नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के दूध बातों से तो नहीं मानते। दरअसल ये बात बिल्कुल पाकिस्तान पे भी सही बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया में लोग पाकिस्तान को एक टेरर मुल्क के नाम से जानते हैं और उसकी पहचान भी एक आतंकवादी की तरह ही होती है। चाहे वो उसके मंत्री हों, चाहे वो उसके आम आदमी हो, दुनिया में कहीं भी जाते हैं लोग हमेशा उसको शक की निगाहों से ही देखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में आज भी आतंकवादी संगठन बहुत तेज़ी से फल फूल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको न सिर्फ रहने के लिए जगह देता है बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत मदद करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान 2008 से लेकर अब तक FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और पाकिस्तान अपनी लाख कोशिशें कर ले रहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रकम यानी कि बहुत बड़ा GDP का लॉस देखने को मिला है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये लॉस इतना बड़ा है कि आप समझ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें यानी कि 38 बिलियन डॉलर को, तो वो होगा सीधे सीधे 2,75,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए दोस्तों कि इतनी बड़ी रकम, जो कि एक आम आदमी अपने मुंह से शायद ढंग से बोल भी ना पाए, इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पल रहे कुछ आतंकवादियों की वजह से हो रहा है, जबकि वहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या है वो आज भी भूखों मर रही है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई इस लेवल पे पहुँच चुका है और FDI का तो कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी कंपनी उनके यहाँ आके इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। ये सब हो रहा है सिर्फ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा खासा फल फूल रहे हैं। आपको बता दें कि FATF का जो मीटिंग होना था पेरिस में, वो लगभग ख़त्म हो चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, वो इस बार भी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से कोशिश कर रहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आए। लेकिन FATF की तरफ से पाकिस्तान को कुछ ऐसे 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिसपे कि पाकिस्तान को काम करने थे, लेकिन पाकिस्तान न चाहते हुए भी उनमें से सिर्फ 24 के ऊपर ही थोड़ा बहुत काम कर सका है। और वो भी कुछ ऐसी इस ढंग से कि FATF की जो संस्था है वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी कि उसके काम इतने अच्छे हैं कि उसको ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट किया जा सके। लेकिन 2-3 पॉइंट तो ऐसे थे जिस पे पाकिस्तान ने एकदम चुप्पी साध ली और उस पर कोई काम ही नहीं किया। इस वजह से पाकिस्तान आज भी ग्रे लिस्ट में फंसा है और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गया है और वहाँ पे FDI यानी फ़ॉरेन की जो कंपनियाँ हैं या फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसी भी एंगल से नहीं हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो चौपट हो ही रही है, प्लस पाकिस्तान की जो इमेज है पूरे ग्लोबली वो भी बहुत डाउन हो रहा है। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज भी सिर पकड़ के रो रहा है कि उसको ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट कर दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान में एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे मिनिस्टर या राष्ट्रपति का शासन तो कुछ खास चलता है नहीं। वहाँ पे जो भी कुछ होता है वहाँ की आर्मी ही कंट्रोल करती है। तो वहाँ के जो PM है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर वो चाह भी जाएँ तो भी शायद ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों के जो सीधे लिंक होते हैं वह उनकी आकाओं यानी कि आर्मी के अच्छे अच्छे लोगों से होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की सरकार चाह कर भी उनको वहाँ से नहीं निकाल सकती या भगा नहीं सकती, ना ही जेल में डाल सकती है, क्योंकि उनकी खुद की जो पहुँच होती है वो बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े ऑफिसर से होती है। इसलिए आज भी पाकिस्तान में सबसे दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी जो होते हैं फल फूल रहे हैं। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी सिरदर्द पाकिस्तान के इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान फिर अगर ग्रे लिस्ट में है तो आने वाले समय में उसको और भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की टेंशन है बॉर्डर पे, पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको अपने मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है, वहाँ के एक बड़े ऑफिसर ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री खर्च पर जितना अभी तक खर्च करता आया था अब उससे कहीं ज़्यादा खर्च करेगा। यानी कि जो गरीब जनता का पैसा है वहाँ के, उनको अब अपनी जेब से ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के लिए किसी मातम से कम नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी, टमाटर और गेहूं तक के लिए तरसना पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी। और उसका सीधा कारण है वहाँ के लूटपाट, आतंकवादियों को सपोर्ट, आर्मी का बढ़ता खर्च। यही दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या FATF से कभी ज़िंदगी में बाहर आ पाएगा?
क्योंकि पाकिस्तान की फितरत वो नहीं है जो दुनिया के बाकी देशों की है, क्योंकि जहाँ भारत अपने यहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर्स को दुनिया में भेजता है, पाकिस्तान के पास जो है वही भेजता है, यानी कि आतंकवादी। तो ऐसे में दुनिया उसको एक आतंकवादी मुल्क के तौर पे ही जानती है। तो क्या पाकिस्तान आने वाले समय में भी कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया जो उसकी इमेज बिगड़ी हुई है फिर से सुधर पाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन साइंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।